यदि परिवार में दुख है, अगर परिवार में लड़ाई है, झगड़े हैं, वो एक दूसरे के साथ बैठकर ही मिट सकता है। वो तीर्थों में जाने से नहीं मिटेगा, वो पंडित जी के पास वास्तु ठीक कराने से नहीं मिलेगा, वो घर के पर्दे बदलने से नहीं मिटेगा। अगर आप घर के दरवाजे तोड़ दिए, पर्दे तोड़ दिए, घर का रंग रूप बदल दिए, तो क्या दुख मिट जाएगा? कोई पेड़ हरा भरा तब तक है जब तक आप उसके जड़ में पानी डालते हैं। जिस दिन जड़ में पानी डालना बंद कर देंगे, उसका तना पर आप चाहे जितना पानी मार दीजिए, पेड़ सूख जाएगा, हरा नहीं होगा। इसलिए साहब ने कहा, मूल गहे ते काम है तैमत भरम भुलाओ। तो कोई बाहर बता रहा है कि इस तीर्थ में जाओ तो काम बन जाएगा, कोई कह रहा है गंगा में जाओ तो काम बन जाएगा, कोई कह रहा है कमला में जाओ तो काम बन जाएगा, गोदावरी में जाओ तो काम बन जाएगा, कोई पुरी में जाओ, कोई द्वारिका में जाओ, प्रयाग में जाओ, काशी में जाओ, बद्री में जाओ, केदार में जाओ, गंगोत्री में जाओ, यमुनोत्री में जाओ, काम बन जाएगा। साहब कहते हैं बाहर काम नहीं बनेगा, बाहर के जल में काम नहीं बनेगा। सत्संग के ज्ञान गंगा में आना पड़ेगा और मन के भ्रम को समझना पड़ेगा। मन है आपके झगड़े का कारण, किसी से विवाद आपके मन के वजह से हुआ है, आपके कपड़े के वजह से नहीं हुआ है। और कपड़े के वजह से कब होता है? जब आप बढ़िया कपड़ा पहन लिए और भाई को नहीं दिए, तब विवाद होगा। जब आप बढ़िया भोजन कर लिए और छोटे भाई को नहीं दिए, तब विवाद होगा। लेकिन वो भी मन के ही कारण होगा, क्योंकि मन में गंदगी ने जन्म लिया, तब आपने किसी के साथ छल किया। मन में गंदगी ने जन्म लिया, तब आपने किसी के साथ कपट किया। साहब ने कहा, इसलिए जीवन में ये सदैव सोचिए कि हम कितने समाधान खोजते हैं बाहर। दुख है तो मंदिर चले गए, पीड़ा है तो मंदिर चले गए, और सुख के समय नहीं गए। संतों ने कहा कि हमारा सारा धार्मिक क्रियाक्रम डर और लालच में चलता है। डर दिखाया गया कि तुम धर्म के मार्ग पर नहीं चलोगे, तुम पूजा नहीं करोगे, तुम हनुमान जी को प्रार्थना नहीं गाओगे तो नरक में जाओगे, अग्नि में जलोगे। आदमी डर से हनुमान जी की पूजा करने लगा। लालच दिया गया कि तुम पूजा करोगे स्वर्ग मिलेगा, आदमी लालच में पूजा करने लगा। निश्चल मन से हम पूजा करते ही नहीं हैं, निष्कपट मन से हम भक्ति करते ही नहीं हैं। साहब ने कहा, परिवार के झगड़े, समाज के झगड़े हमारे मन की मूर्खता के कारण है, मन की नासमझी के कारण। इसलिए हम निश्चिंत नहीं हो पाते हैं। इसलिए तो आदमी आज टेंशन में है। मैंने कहा, ये टेंशन का कारण हमारा स्वार्थ है, ये टेंशन का कारण हमारे मन का विकार है। हम एक दूसरे में परमात्मा का दर्शन ही नहीं कर पाते। हमारा मन उलझा हुआ है, हमारा मन बिगड़ा हुआ है, और हम ठीक बाहर कर रहे हैं। समस्या मन में है और हम परेशान बाहर के लिए हो रहे हैं। साहब कहते हैं, आंगन में झाड़ू लगाइए, साफ रखिए, लेकिन अपने हृदय में भी झाड़ू लगाइए, क्योंकि आपका दिल काला है, दिल में भी गंदगी है। और दिल की गंदगी इतनी खतरनाक होती है कि यहाँ लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, कपट भरा बैठा है। इसलिए साहब कहते हैं, सावधान रहिए। परिवार में है तो परिवार को तो बेहतर बनाइए। हमारा पारिवारिक जीवन बेहतर नहीं है, हम आध्यात्मिकता में प्रवेश कैसे करेंगे? हम शुद्धता का पालन नहीं करते। न तन की शुद्धता है, न मन की शुद्धता है। तन भी अपवित्र है। बहुत घरों में सुबह बिना नहाए भोजन बनता है। अब आपका भोजन पवित्र नहीं हो पाया तो मन कैसे पवित्र होगा? आपका तन ही अशुद्ध है तो आपका मन कैसे शुद्ध होगा? बहुत गहरी बात है मन की पवित्रता का ध्यान रखना, साधारण नहीं है। और आदमी के लिए ही ये है, ये जानवर नहीं कर सकते। जानवर अपने धर्म पर है। आपने किसी बैल को देखा जेल में बंद है कि कोई जुर्म में जेल में बंद है? शेर हत्या भी करता है तो जेल में बंद नहीं है, बचाने के लिए पिंजरा में बंद किया जाता है कि इसको बचाया जाए, मारा नहीं जाए। शेर बचाने का अभियान चल रहा है, गीदड़ बचाने का अभियान चल रहा है, गाय बचाने का अभियान चल रहा है, हिरण बचाने का अभियान चल रहा है, चीता बचाने का अभियान चल रहा है, तेंदुआ बचाने का अभियान चल रहा है। और आदमी का कोई अभियान चल रहा है? आदमी पैदा ना हो इसका अभियान चल रहा है।
कि आदमी पैदा ही ना हो, क्योंकि सारी समस्याओं का कारण आदमी। इस धरती के सारी समस्याएं आदमी की देन है। आप यहाँ से जाएं, रात हो जाए तो आपको डर किससे लगेगा? आज के समय में आप सांप बिच्छू से नहीं डरते हैं, आप आदमी से डरते हैं कि कोई वो ना मिल जाए। आज के समय में सबसे बड़ा सांप बिच्छू आदमी है। आज के समय में सबसे बड़ा कलंक आदमी है। तो किसी जानवर को आपने नहीं देखा पाप करते, वो अपने धर्म पर है। आप किसी गाय को दे दीजिए शराब, मर जाएगी, पिएगी नहीं। आप दे दीजिए मांस, मर जाएगी, खाएगी नहीं। आप किसी बैल को दे दीजिए गांजा, नहीं पिएगा। लेकिन आदमी को जो दे दीजिए सब चलेगा, आदमी सब कर लेता है। इसी तरह शेर को दे दीजिए दाल भात सब्जी, नहीं खाएगा, वो धर्म पर है, उसको मांस खाना धर्म है, वो खाएगा। बिल्ली, सियार, भेड़िया, लकड़बग्घा, चीता, जितने जानवर हैं ये सब मांसाहारी। प्रकृति ने बनाया, वो अपने धर्म पर चल रहा है। वो जन्म से मांसाहारी है, अपने धर्म पर चल रहा है। और हम जन्म से शाकाहारी हैं, लेकिन जन्म लेने के बाद कुसंग में पड़ करके हम गलत खान पान में लगते हैं। मन बर्बाद नहीं होगा तो क्या होगा? एक अंतर कर लीजिए शाकाहारी और मांसाहारी में। प्रकृति ने खुद ये अंतर दिया है। जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं वो जन्म लेने के कुछ देर बाद तक उसकी आंखें नहीं खुलती है, बंद रहती है। जितने भी जन्म से मांसाहारी हैं, जिसको प्रकृति ने मांसाहारी बनाया है वो जन्म लेने के बाद भी आंख नहीं खोलता है, कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलती है। लेकिन जो शाकाहारी है वो जन्म लेते ही खुली आंख से जन्म लेता है, वो बंद आंख से जन्म नहीं लेता है। एक अंतर और, जो शाकाहारी है वो कंठ से घूंट करके पानी पीता है, और जितने भी मांसाहारी हैं वो जीभ से पानी पीता है, लप 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 करके। आप देख लीजिए, ये अंतर है। एक अंतर और है, जितने भी शाकाहारी प्राणी हैं उसकी आंतें उसकी ऊंचाई से 5 गुना बड़ी होती है, और जो मांसाहारी है उसकी आंतें छोटी होती है ताकि मांस को पचा जाए। और आदमी की आंतें हमारी ऊंचाई से 5 गुना बड़ी है। साहब कहते हैं आदमी अपने धर्म पर नहीं चल रहा है, सारे जानवर अपने धर्म पर चल रहे हैं, सारे जीव जंतु अपने धर्म पर चल रहे हैं, इसलिए उसका मन बिगड़ता नहीं है। इसलिए आप देखिए जानवरों में बल्कि नैतिकता है, जानवरों में अभी भी आदर्श है। आप कुत्ते को एक रोटी दे दीजिए, अपना फर्ज नहीं भूलता, दुम हिलाने लगता है, वो आपको अपना मालिक मान लेता है। आप खूंखार से खूंखार जानवर को प्यार दीजिए, आप पर हमला नहीं करेगा, लेकिन आदमी कब पीछे से छुरा घोंप दे पता नहीं चलेगा। तो सारी समस्याएं आदमी के जीवन में है, और क्यों है? क्योंकि हमारा आहार बिगड़ा। मन हमारे समस्याओं का कारण इसलिए हुआ क्योंकि हमारा भोजन बिगड़ा, और भोजन बिगड़ने के कारण कितनी बड़ी दुर्घटना होती है। हमारे जीवन में जितनी भी विसंगतियां हो रही है हमारे गंदे मन की वजह से हो रहे हैं, और इसका प्रभाव हमारे आहार से होता है। आप भोजन बनाते हैं, अगर आप खिन्न अवस्था में बना रहे हैं, आप क्रोध की अवस्था में बना रहे हैं, आप अशुद्धि के साथ बना रहे हैं, तो ध्यान देना वो भोजन नहीं, वो जहर बन रहा है। खाने वाला खा तो लेगा, लेकिन वो भोजन जहर बनकर जाएगा, उसके मन मस्तिष्क को झकझोर के रख देगा। इसलिए भोजन नहीं, प्रसाद बनाइए। जैसे आप छठ पूजा में बनाते हैं ना, कितनी शुद्धता रखते हैं, आप जानते हैं रखना, बस हमेशा रखना नहीं चाहते। उतनी शुद्धता अगर आपने प्रतिदिन किया तो प्रतिदिन आपकी पूजा है, आपका ध्यान है, आपका सत्संग है। कर्म ही तो पवित्र करना है। और जैसे ही आपने भोजन को शुद्ध कर दिया, आपने अपने जीवन को, शरीर को शुद्ध कर दिया, आपके बाद उसके सारे चिंतन, मन सब शुद्ध होते चले जाएंगे। और यदि भोजन शुद्ध हुआ तो सबका मन शुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध मन से कभी कोई गलत नहीं कर सकता। गलत काम करने के लिए मन का गंदा होना जरूरी है। ध्यान दीजिए, कोई भी गंदा काम गंदा मन से होता है, शुद्ध मन से नहीं होता। और शुद्ध मन होगा शुद्धता जीवन से, शुद्ध अपनाने से। खान पान शुद्ध रखिए, घर को शुद्ध रखिए, नहा स्नान तो करिए। तन का स्नान और मन का स्नान दोनों जरूरी है। तन का स्नान जल से होगा, मन का स्नान सत्संग से होगा, गुरु ज्ञान से होगा।
हमारा जीवन मिला। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं कि भक्ति क्या चीज है। भक्ति भी जीवन में जरूरी है, हम कहाँ सोचते हैं। धन जरूरी है, घर जरूरी है, पद जरूरी है, भक्ति हम सोचते ही नहीं। मौत सामने आ जाती है तब तक हमें पता नहीं रहता कि भक्ति भी कुछ है। इसलिए साहब ने कहा मन जब शुद्ध होगा तो अपने आप टेंशन भी मिटेगा। आज जो टेंशन है, आज जो समाज में समस्याएं हैं, आज जो समस्याएं हमारे जीवन में है, इसका कारण हमारा मन है। साहब ने कहा कि इसीलिए ध्यान देना, मन आपको निश्चिंत नहीं रहने देता, मन आपको टेंशन में रखता है, मन आपको पीड़ा में रखता है। आदमी कहता है समय नहीं, 3 दिन का सत्संग है। कई बार मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। कई लोग कहते हैं 3 दिन का है, अंतिम दिन चलेंगे या बीच का दिन चलेंगे, पहला दिन क्या करेंगे। लेकिन कहीं सरकारी राशन बंटने लगे तो आदमी कहता है अरे पहला ही दिन चलो, क्या पता खत्म हो जाए। राशन के लिए आप राजी हैं, वो पेट भरने के लिए है, फिर भी आप तैयार हैं। लेकिन जो ज्ञान आपको मुक्ति पद प्रदान कर सकता है, जो ज्ञान आपको निश्चिंतता प्रदान कर सकता है, जो किसी बाजार में नहीं मिलेगा, वहां के लिए आप उत्सुक नहीं हैं। आप सोचते हैं तीसरे दिन चलेंगे। तो हमारी उत्सुकता भी तो नहीं है कि मन को निर्मल भी बनाना है। ये शरीर ऐसे ही थोड़े धारण किया। सोचो अगर कुछ लेके जाना होता तो कितना पाप होता। सब छोड़ के जा रहे हैं फिर भी इतना पाप, सब छूट रहा है फिर भी हम पाप किए चले जा रहे हैं। साहब ने कहा मन का टेंशन ध्यान से मिटेगा, सत्संग से मिटेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं, दूसरा उपाय मिलेगा भी नहीं। आप सहरसा चले जाइए, लोगों से पूछिए बाजार में जाके कि कुछ पैसे दे रहा हूं, थोड़ा सा शांति दे दो, सुख दे दो, देगा कोई दुकानदार? जिस दुकानदार से, जिस व्यक्ति से आप कहेंगे ये पैसे ले लो, थोड़ा शांति दे दो, वो कहेगा सामान जितना है ले सकते हो, मेरे पास है, पर जिस शांति की तुम बात कर रहे हो उसे तो मैं भी खोज रहा हूं, मिला ही नहीं। रात में सोने के लिए नींद की गोलियां खानी पड़ती, वो शांति बाहर नहीं है। अच्छा सोचिए, आदमी धन क्यों कमाता है? आप मेहनत क्यों करते हैं? किसी से पूछो पढ़ते क्यों हो? आदमी कहता है पास होने के लिए। फिर पूछिए पास क्यों होते हो? अगले कक्षा में जाने के लिए। तो अगले कक्षा में जाना क्यों है? ताकि हम नौकरी पा सकें। तो नौकरी क्यों पाना है? पैसे के लिए। तो पैसा क्यों चाहिए? घर बनाने के लिए। तो घर क्यों चाहिए? तो शादी विवाह करेंगे तो रहेंगे कहाँ, उसके लिए। और फिर घर में रहोगे किस लिए? तब आदमी चुप हो जाता है, फिर आगे कोई उपाय नहीं है, कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि घर में फिर रहता है तो शांति कहाँ है? आरंभ हमने जिस रूप में किया घर में है, अशांति ही तो है। घर में रहकर शांति पा सकें ऐसा काम तो किया नहीं गया, ऐसी कोशिश की नहीं गई। इसलिए साहब कहते हैं मन को देखिए, मन को निर्मल करिए। सारा जोर मन पर है। सदगुरु कबीर ने इसलिए मन को कहा है और सभी संतों ने मन पर जोर दिया कि मन ही तो समस्या पैदा करता है, मन ही तो विवाद पैदा करता है। दो भाई के बीच एक दीवार खड़ी कौन करता है? मन करता है। दो परिवार में फूट कौन डालता है? मन डालता है। दो भाई थे, बड़ा प्रेम था, एक ही गुरु से दीक्षा ली, शादी नहीं हुई थी, बड़े की हो गई थी, छोटे की नहीं हुई थी। गुरुजी बड़े ज्ञानी थे, शांत स्वभाव के थे। सत्संग किया, दोनों भाई ने सत्संग कराया और दोनों ने माला भी लिया। इतना प्रेम था कि एक ही थाली में दोनों भोजन करते थे, एक ही साथ उठना बैठना, गले मिलना। गुरुजी चले गए। 7 साल के बाद पुनः बड़े भाई ने गुरुजी को सूचना दिया, गुरुजी घर में सत्संग रखे हैं, बड़ा समय गुजर गया, आप आए नहीं, पुनः आपको आना है। संत ने कहा ठीक है, तुमने बुलाया नहीं तो मैं आया नहीं, अब तुम बुला रहे हो मैं आ जाऊंगा। संत आ गए, सत्संग हो गया, भोजन का समय आया। तब संत को याद आया कि अरे तुम्हारा छोटा भाई भी तो था, वो कहाँ है?
तो बड़े भाई ने कहा गुरुजी नाम मत लीजिए, बस भोजन करिए, छोड़िए। संत ने कहा अरे कैसी बात कर रहे हो, जब मैं यहाँ था तुम्हारे पास 7 साल पहले तो दोनों एक साथ तुमने दीक्षा लिया था, एक साथ सत्संग में मेहनत किया था, एक साथ तुम सब काम किए थे। आज मैं उसको पूछ रहा हूँ तो कह रहे हो नाम मत लीजिए। उसने कहा हाँ बस आप भोजन करिए, रहने दीजिए, नाम मत लीजिए। संत ने कहा वो रहता कहाँ है ये तो बताओ, है कहाँ? कहा वो सामने ही पड़ोस में घर बनाया, वहीं रहता है। कहा बात क्या है? कहा 7 साल हो गया जब से आप गए तब से बात बंद है। कहा तुमने माला लिया है, दीक्षा लिया है, सत्संग तुम कर रहे हो और भाई को तुम बुलाया नहीं? कहा नाम मत लीजिए, बड़ा उदंड है। संत ने कहा तुम्हारा छोटा भाई ही तो है और तुम उसको बुला नहीं रहे हो, मुझे भोजन दे दिए। संत ने कहा मैं भोजन ही नहीं करूंगा, जब तक तुम छोटे भाई को नहीं बुलाओगे मैं नहीं खाऊंगा। उसने कहा गुरुजी जिद मत करिए, खा लीजिए। संत ने कहा मैं तुम्हारे गांव और तुम्हारे घर में रोटी खाने नहीं आया। ध्यान देना, संत कभी रोटी खाने नहीं आते, वो तो जहां है वहां भी खा लेंगे। संत के आने का अर्थ इतना ही होता है कि दो टूटा हुआ दिल एक हो जाए, दो टूटा हुआ परिवार एक हो जाए, दो टूटा हुआ समाज एक हो जाए। संत ने कहा मेरा आना रोटी के लिए नहीं, तुम्हें एक करने के लिए हुआ है। अगर किसी कारण से, किसी विचार से, किसी मानसिकता से तुम दोनों भाई में कोई दीवार खड़ी हो गई है, मैं उस दीवार को गिराए बिना एक अन्न नहीं ले सकता। भाई, बड़े भाई को भी लगा कि भाई गुरुजी तो जिद पर आ गए, अब क्या करें? कहा गुरुजी मैं बड़ा हूं, मैं कैसे जा सकता हूं उसको बुलाने? कहा यही बड़ा तो अहंकार का कारण है तुम्हारा, यही अहंकार तो तुम्हें अलग किया है। अरे क्या बड़ा हो तुम, एक दिन मिट्टी में मिल जाओगे। बड़ा क्या, मैं बड़ा, मैं बड़ा, ये तुम्हारा मैं क्या बड़ा? मैं बड़े बड़े लोग मिट्टी में मिल गए, तुम भी मिल जाओगे, मैं बड़ा। ये मैं तुम्हारे समस्या का कारण है, तुम कुछ भी नहीं हो। उसने कहा गुरुजी जो कहिए, वो आएगा तब आएगा, ठीक है मैं नहीं जाऊंगा। साहब संत ने कहा मैं भोजन नहीं करूंगा, जा रहा हूं। उसने कहा लगता है गुरुजी मानेंगे नहीं। कहा गुरुजी कैसे जाएं, बताइए, इतने दिन से बात नहीं हुई, हम अलग रहते हैं, विवाद हमारे बीच चल रहा, हम कैसे जाएं? वो छोटा है। गुरुजी ने कहा देखो तुम जाओ तो सही। कहा अगर चला भी गया तो मानेगा नहीं, बड़ा मूर्ख है। संत ने कहा पहले तो तुम ही मूर्ख मालूम पड़ रहे हो, तुम जा नहीं रहे। मानेगा नहीं, पहले ही सोच लिया तुमने, उत्तर भी खोज लिया, मानेगा नहीं। तुम मनाया कभी? कहा नहीं। कहा तो जाओ उसके पैरों में गिर जाना, उसका पैर पकड़ लेना। बड़े भाई को तो अहंकार सामने आ गया, मैं बड़ा भाई पैर कैसे छू सकता हूँ? कहा फिर तू अहंकार में आ गया। अरे मैं छोड़ दे कुछ देर के लिए, मैं जो कह रहा हूं इतना करना, उसके एक बार पैर को छू लेना, देखना वो सब भूल कर आ जाएगा। बड़े भाई को लगा गुरुजी आप क्या कह रहे हैं, मैं छोटे भाई का पैर कैसे छू सकता हूं? तब गुरुजी ने याद दिलाया कि मेरे भाई जरा याद कर, जब तुम दोनों भाई छोटे थे कितना प्रेम था तुम दोनों में। जब तुम्हारा छोटा भाई चल नहीं पाता था ठीक से, तुम थोड़ा बड़े थे तो तुम साथ में खेलते थे ना? कहा हाँ। कहा बताओ तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे साथ रहता था? कहा हाँ। मम्मी पापा से ज्यादा वो मेरे साथ रहता था, मैं ही उसको गोद में लेके खिलाता था, दौड़ाता था, घुमाता था, मैं ही उसको भोजन कराता था, मैं ही उसको नहलाता था, मैं ही गोद में उठाता था। संत ने कहा अरे पगले, तो जब तुम उसको नहलाता था, जब तुम उसको गोद में उठाता था, जब तुम उसको साथ में सुलाता था, तो न जाने सैकड़ों बार उसके पैर को तुमने छुआ होगा। तब तो अहंकार नहीं आया कि मैं पैर कैसे छूऊं। आज तुम बड़ा हो गया है तो फिर उसी छोटे भाई को, जिसको तुमने सीने से लगा के पाला है, जिसको तुमने पानी पिलाया, भोजन कराया, नहलाया, धुलाया, गोद में खिलाया, आज एक बार पैर छू लोगे तो अहंकार सामने आ रहा है। तेरा ही तो भाई है। उसका आंखें खुल गई। कहा बात तो सही कहा गुरुजी ने, हमने तो बचपन में उसको कितने बार पैर रगड़ रगड़ के नहलाया, गोद में उठाया, जूता पहनाया, मोजे पहनाए, और उस भाई से मैं इतना विरोध कर बैठा। उसके भीतर तो धक धक करने लगा। कहा गुरुजी क्षमा करना, मैं जा रहा हूं। हिम्मत किया बेचारा, गुरुजी के कहने पर गया। देखता है छोटा भाई भी अपने आंगन में अखबार पढ़ रहा था। वो भी नजर थोड़ा टेढ़ा करके देखा, बड़े भैया इधर चले आ रहे हैं।
उसको भी थोड़ा थोड़ा भीतर कुछ भाव जागृत होने लगा, क्योंकि आज तक 7 साल हो गए नजर उठा के नहीं देखा बड़े भाई ने। आज उनका कदम इसके द्वार की ओर है, आज वो चले आ रहे हैं। छोटे भाई को लगा ये हो क्या रहा है, सूरज पूरब में बदल करके पश्चिम में उगने लगा, ये दिन में ऐसा माजरा क्या है। सोचते सोचते बड़ा भाई निकट आ गया। छोटे भाई को रहा नहीं गया। जो एक ही माँ बाप के संतान होते हैं ना, तो कितना भी बैर कर लें हृदय दोनों का धड़कने लगता है। एक ही होता है, वो एक ही, अलग नहीं था। वो जैसे ही बड़ा भाई भाव में आया, छोटे भाई भी खड़े हो गए और ये भी भाव से भर गया। और जैसे ही बड़ा भाई निकट आया दौड़कर छोटे भाई का पैर में झुकना ही चाहता था कि उससे पहले छोटा भाई बड़े भाई के पैर में गिर पड़ा और रोने लगा। कहा भैया काश आप 7 साल के पहले ही आ जाते तो मैं आज आपके चरणों में होता। आपने मुझे ठुकरा दिया, आपने मुझे अपने से अलग कर दिया। 7 साल में कैसे जिया हूं आपसे दूर रहकर। आपको कभी याद नहीं आई इस छोटे भाई की? कितनी पीड़ा सहा है मैंने। आपको जब भी मैं देखता था मेरी आंखें भर जाती थी, दिल भर जाता था, और आपने कभी मुझे देखा नहीं। आज आप कृपा कर दिए, मैं धन्य हो गया। बड़े भाई ने रोते रोते छोटे भाई को उठाया, गले से लगाया, कहा छोटे अब मत रुला। सारे दुख दर्द मिट गए, सारे मन के क्लेश मिट गए, मन की सारी पीड़ाएं मिट गई। दोनों ने एक दूसरे को गले से लगाया, आधे घंटे गले से लगाए रखे, दोनों के आंसू बह चले। और आंसू के साथ साथ सारी शिकायतें बह गई, सारी पीड़ाएं बह गई। और फिर हाथ पकड़ते हुए बड़े भाई ने छोटे भाई को साथ लिया, गुरुजी के पास लाए, दोनों सिर झुकाए और दोनों भाई ने कहा गुरुजी आप ना आते तो ना जाने हम अपने छोटे भाई से कितना दूर होते। जिस एक ही माँ बाप से हम दोनों ने जन्म लिया, छोटे से स्वार्थ और अहंकार के कारण मैंने अपने इस छोटे भाई को त्याग दिया। संत ने कहा इसलिए तो मेरा आना हुआ, क्योंकि तुम राम की पूजा तो करते हो लेकिन राम को मानते नहीं हो। अरे पगले, याद कर उस भगवान राम को जिसे तुमने पूजा है, जिसके मंदिर में तुम जाते हो। वो अपने भाई के लिए गद्दी छोड़ दिए, अपने भाई के लिए अयोध्या छोड़ दिए, तुम 1 इंच जमीन नहीं छोड़ सकते। गुरुजी ने कहा दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा, भाई नहीं मिलेगा, माता पिता नहीं मिलेंगे। उनसे कभी बैर मत करना, कभी उनसे विद्रोह मत करना। जिस राम की तुम पूजा करते हो, जिनके मंदिर तुम जाते हो, जिस रामायण का तुम पाठ करते हो, जरा याद करो उनको। जब राजगद्दी की बात आई और माता कैकेयी ने कहा भरत को राजगद्दी होनी है, राम जी बड़े खुश हुए, दुखी नहीं हुए। वो कहे मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे छोटे, मेरे प्रिय, मेरे सबसे प्यारे भाई भरत को राजगद्दी होगी। मेरे को इससे बड़ा खुशी कुछ नहीं। और माँ से दुखी भी नहीं हुए राम। उन्होंने कहा माँ तुमने तो मुझे जंगल का राज्य दे दिया, मैं संतों का दर्शन करूंगा, संतों की सेवा करूंगा, इससे बड़ा सुख क्या मिल सकता है। संत ने कहा याद करो उस राम को। मैं अक्सर इसमें एक प्रसंग सुनाया करता हूं। राम जी से लोगों ने कहा कि हे राम जी, आपको पूरी दुनिया भजती है, आपका नाम लेती है, आपके पीछे भागती है, कोई ऐसा है जिसको आप भजते हैं? पूरी दुनिया राम का भजन करती है। राम से लोगों ने कहा आप किसको भजते हैं? तो जानते हैं राम जी ने क्या कहा? भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। राम जी ने कहा भरत से प्यारा मुझे दूसरा कौन हो सकता है। ये दुनिया के लोग मुझे भजते हैं, लेकिन मैं राम अपने प्यारे छोटे भाई भरत को भजता हूँ। और भरत की महानता देखिए, चित्रकूट में जाते हैं, कहते हैं भैया मेरी माँ की गलती की सजा मुझे क्यों दे रहे हैं, मुझे तो अपने चरणों से वंचित मत करिए। राम ने त्याग किया तो भरत ने कितना बड़ा त्याग किया। उन्होंने कहा प्रभु मैं तो आपका दास हूँ, छोटे भाई भी नहीं, मैं दास हूं, मुझे चरणों से अलग मत करिए। वो सिंहासन पर ये भरत बैठेगा मतलब मृत्यु आ जाए, आपके सिंहासन पर मैं चरण कैसे रख दूं।
राम ने कहा ये मेरा आदेश है, तुम्हें जाना पड़ेगा। तब भरत जी ने क्या कहा, प्रभु आपका आदेश मैं टाल भी नहीं सकता, लेकिन उस गद्दी पर मैं नहीं बैठूंगा। मेरा एक निवेदन है, अपनी चरण पादुका दे दीजिए, मैं वही उस गद्दी पर रख दूंगा और उसी का आदेश मानकर मैं राष्ट्र की, राज्य की सेवा करूंगा। और भरत जी ने भी वही राजसी वस्त्र त्याग दिया और कहा कि जो मेरे भैया राम पहन रहे हैं वही मैं धारण करूंगा। भाई से भाई का प्रेम जरा सीखिए। तो हम पढ़ के चले जाते हैं, रामायण लौट देते हैं, मंदिर के नाम पे झगड़ा कर लेते हैं, हाथ में झंडा उठाकर हम भी राम भक्त कह के लड़ लेते हैं, लेकिन हमारे जीवन में तो रावण बैठा है, हमारे कर्म में राक्षस बैठा है, हमारे कर्म में राम कहाँ उतरते हैं, हमारे कर्म में आदर्श कहाँ उतरता है। राम ने त्याग दिया अयोध्या को, तो भरत ने क्या कहा कि मैं राजसी वस्त्र नहीं पहनूंगा। मेरे भैया अगर साधु का वेश पहन लिए हैं तो मैं भी वही भगवा वेश पहनूंगा। और मेरे भैया जमीन पर सोते हैं तो मैं अपने भैया की तरह जमीन पर तो नहीं सो सकता, बराबरी नहीं करूंगा। जमीन को खोद करके भरत जी सोते थे और राज्य के बाहर रह करके राम जी के आदेश का पालन करते थे। अगर रामायण से सीखना है तो ये सीखिए ना। हम पूजा करते चले जाते हैं, जीवन में कोई बदलाव नहीं आता, मन के कारण। जिस दिन मन सही हो जाएगा, भाई से भाई का झगड़ा मिट जाएगा। संत ने कहा तुम्हारा मन पापी था, भाई को तुमने दूर कर दिया। तुम्हारा मन पापी है, तुम परिवार में फूट डालते हो, तुम स्वार्थ पाल लेते हो, ये मन के ही कारण। और मन तुम्हारा गंदा है तो परिवार टूटता है, मन गंदा है तो समाज टूटता है, मन गंदा है तो राष्ट्र टूटता है। जिस दिन मन पवित्र हो जाएगा हर घर स्वर्ग बनेगा। और सदगुरु कबीर तो कहते हैं मेरी कोशिश ये नहीं है कि बाहर मंदिर बनाएं, साहब कहते हैं मेरी कोशिश ये है कि हर घर मंदिर बने, हर घर में परमात्मा का निवास हो, हर घर में माता पिता की पूजा हो, हर घर में माता पिता की ही अर्चन बंदन हो। तुम शिव के मंदिर जाकर आराधना कर लेते हो, जल चढ़ा लेते हो और अपने माँ बाप को एक गिलास पानी भी नहीं दे रहे हो, अपने माँ बाप का तुम आदर सम्मान नहीं कर रहे हो। साहब कहते हैं फिर ये तुम्हारा पूजा पाखंड है और ये तुम्हारे गंदे मन की वजह से है। जिस दिन मन तुम्हारा पवित्र हो जाएगा उसी दिन मन तीर्थ बन जाएगा, और जब मन तीर्थ बनेगा तो आपका घर मंदिर बन जाएगा और घर में रहने वाले देव और देवी बन जाएंगे। कोई अलग से देव देवी नहीं होता, आपके कर्म से आप देव बनते हैं। आपने गलत कर्म किया आप दानव बन गए, आपने बढ़िया कर्म किया आप देव बन गए। अब सोचिए कि आपको देव बनना है कि दानव बनना है। नाम जपने से देव नहीं बनेंगे, गंगा में नहाने से देव नहीं बनेंगे, अच्छे कर्म करने से देव बनेंगे। और ये भी सोचते हैं कि अगर गंगा में नहा लेंगे पाप कट जाएंगे, तो ये अज्ञानता के सिवा कुछ भी नहीं है। पाप कटता है पाप न करने से और पुण्य करने से। अगर आपने पुण्य का काम किया, पाप करना छोड़ दिया, तो हो सकता है धीरे धीरे पाप कट जाए, लेकिन पाप चलता रहे और पूजा चलती रहे नहीं होगा। जैसे टंकी खाली करना, नल खोल दिए और टंकी में पानी भरने वाला मोटर भी चालू कर दिए और इधर खाली करने वाला भी नल खोल दिए, तो क्या होगा? इधर से पानी निकलेगा उधर से भरता जाएगा, कभी खाली ही नहीं होगा। यही तो हम कर रहे हैं। मंदिर जाके पूजा कर रहे हैं, इधर मन से पाप कर रहे हैं। तीर्थों में जाके स्नान कर रहे हैं, मन से गंदगी फैला रहे हैं। तो मन गंदा बना हुआ है, मन निर्मल हमने नहीं किया और तीर्थों में जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं। साहब कहते हैं जिस दिन आप घर को ही मंदिर बना लेंगे फिर मंदिर क्या करने जाओगे? आपने घर को कबाड़खाना बनाया इसलिए मंदिर जाना पड़ता है। अगर आप घर को ही मंदिर बना लें तो जहां देखो वही मंदिर है। साहब कहते हैं आप सत्संग में आप इसलिए जाते हैं क्योंकि बाकी समय आप सत्संग में नहीं होते। आप डॉक्टर के यहाँ इसलिए जाते हैं कि आप बीमार हैं। स्वस्थ आदमी क्या करने जाएगा? जिस दिन आप अपने एक एक कर्म को सत्संग बना लेंगे, खेत में रहिए तो सत्संग, बाजार में रहिए तो सत्संग, दफ्तर में रहिए तो सत्संग, घर में रहिए तो सत्संग, दुकान पे रहिए तो सत्संग, तो फिर सत्संग तो हर जगह हो जाएगा। और सत्संग क्या है? मैंने कल कहा था ना, मन की पवित्रता सत्संग। आपके मुख से निकलने वाला शब्द पवित्र हो जाए, सत्संग हो गया। मंदिर में जाके आपने प्रार्थना गाया, तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा, और बाहर निकले तो किसी को गाली दे दिया। कुछ देर पहले इसी मुख से आपने राम का नाम लिया, इसी मुख से प्रार्थना कहा, 1 घंटे बाद इसी मुख से गाली दे दिया। साहब कहते हैं मुख से निकले हर शब्द मीठा बोलिए, वो प्रार्थना ही